हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस क्लास 3 का टॉपिक वाटर कंजर्वेशन। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू वाटर एंड यूजेस ऑफ वाटर बताया है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे अबाउट वाटर कंजर्वेशन। तो हमें पता है कि वाटर बहुत ही प्रीशियस होता है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर लिविंग बीइंग के लिए वाटर जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए। तो इसी वाटर को प्रिजर्व करने को हम कहते हैं वाटर कंजर्वेशन। वाटर हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है और वहाँ लाइफ पॉसिबल है। सो एवरी ड्रॉप इज प्रीशियस। वाटर इज वेरी प्रेशियस टू अस। वी शुड नॉट वेस्ट इट. We need to conserve water. Water conservation means to economize the use of water. This can be done by finding ways to reuse water. During summers, the supply of water became less, so we have to use it more carefully. So, जो वाटर है बहुत ही प्रेशियस होता है। समर के टाइम आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्लेसेस में क्या होता है, वाटर की प्रॉब्लम होती है, वाटर की अच्छी से सप्लाई नहीं होती है। तो इसीलिए हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। डिड यू नो रनिंग द टैप कंटिन्यूसली while शेविंग, ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग डिशेज वेस्ट 11 to 19 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी मिनट। तो आपको पता है कि अगर आप बर्तन धोते समय, ब्रश करते समय या शेविंग करते समय टैप वाटर को खुला छोड़ देते हैं तो एवरी मिनट 11 to 19 लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट हो जाता है। हमें वाटर वेस्ट नहीं करना है और वाटर को सेव रखना है। वेस्ट टू सेव वाटर। डू नॉट लेट द वाटर रन वाइल बेथिंग, वॉशिंग, ब्रशिंग टीथ, शेविंग एटसेट्रा. यूज बकेट इंस्टेड ऑफ शावर वाइल बेथिंग. Collect water used for rinsing fruits and vegetables, then reuse it to the water house plants. तो जब हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं या ब्रश करते, शेविंग करते हैं तो हमें टैप वाटर को क्लोज़ कर देना चाहिए। जब यूज़ हो तभी खोलना चाहिए। ये नहीं कि हम शेव कर रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं और तब तक 2-3 मिनट्स तक आप टैप वाटर खुला छोड़ दें और वाटर वेस्ट हो। शॉवर से नहाने में हमें पता नहीं चलता कि कितना पानी हमारा वेस्ट हो गया है, तो उसकी जगह हमें बकेट से नहाना चाहिए। और जब हम रिंस करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अदर थिंग्स तो उसका पानी हमें स्टोर कर लेना चाहिए और बाद में उसे जो घर में प्लांट्स होते हैं, गार्डन होता है, उसमें उस पानी से हम प्लांट्स को डाल सकते हैं गार्डन में। देन वाटर साइकिल. नेचर रिसाइकल्स एंड रीयूजेस इट्स रिसोर्सेज. वाटर इज वन सच रिसोर्स विच गेट रिसाइकल्ड इन द वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल मतलब एक चक्का जो एक पॉइंट से शुरू होता है और आके उसी पॉइंट पे एंड होता है। तो जो नेचर होता है वो अपने रिसोर्सेज को रीयूज़ करने के लिए उन जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको रिसाइकिल करता है। उसी तरीके से वाटर भी एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है जिसको नेचर रिसाइकिल करता है और यही वाटर के रिसाइकलिंग की प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल। तो इसमें क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनटू द एयर एंड बैक टू द अर्थ अगेन. जो वाटर साइकिल है वो मूवमेंट ऑफ वाटर है जो अर्थ सरफेस से एयर में जाती है, फिर अगेन अर्थ पे आती है अर्थ सरफेस से। तो पानी इवोपरेट होके वाटर वेपर गैस बन के स्टीम में के थ्रू एयर पे जाता है, क्लाउड में फॉर्मेशन होता है और वापस जब ठंडा होता है तो बारिश बन के वापस अर्थ पे आता है। एज द वाटर मूव्स फ्रॉम लैंड टू एयर एंड बैक इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म. ड्यू टू द सन्स हीट इट चेंजेस टू वाटर वेपर एंड राइजेस अप इन द एयर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन. On cooling down, it changes into drops of water and comes down as
rain, that is called precipitation from the clouds, and this process is called condensation. तो वाटर साइकिल में क्या होता है, इवापोरेशन होता है सबसे पहले, फिर प्रेसिपिटेशन बनके जो बारिश होती है उसे क्या कहते, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में बारिश होती है। तो सबसे पहले सन जो है वो क्या करता है, फिर सन की जो रेज होती हैं, सनलाइट, वो वाटर पे पड़ती हैं, फिर क्या होता है, उससे इवापोरेशन होता है, मतलब स्टीम के फॉर्म में जो वाटर है ऊपर जाता है, क्लाउड के फॉर्म में बनता है, और उसके बाद क्या होता है, एज ए प्रेसिपिटेशन रेन ड्रॉप के थ्रू एयर में कूल होता है और वापस रेन ड्रॉप बन के वापस फिर इसी वाटर बॉडीज़ जो रिवर, पॉन्ड्स, सीज जहाँ से वाटर जाता है फिर वहीं वापस आ जाता है। तो इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। तो फर्स्ट सन की हीट, फिर क्लाउड्स, है ना, फिर यहाँ पे कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन। तो जो सन हीट है वो जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, सन, रिवर, इनसे वाटर जो होता है वाटर वेपर के रूप में एयर में जाता है, फिर क्लाउड्स में पहुँच के क्या होता है, वहाँ पे वो ठंडा हो जाता है। जब वो ठंडा होता है कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और वो वापस बारिश के रूप में वापस अर्थ पे गिरता है, जो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, वो रेन ड्रॉप्स, और वापस वो फिर उसी रिवर्स, ओशियन, सीज में जाके मिल जाता है। तो यही इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है और इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। Monsoons or rainy season. The word monsoon originates from the Arabic word mausim, which means season, and denotes the rainy season. The monsoon months are July to August. तो monsoon word originate हुआ है Arabic word मौसम से। मौसम आपने सुना होगा, सीज़न को हम क्या कहते हैं, मौसम। ये एक Arabic वर्ड है, उसी से बना है मॉनसून, जो रेनी सीज़न को डिनोट करता है। और रेनी सीज़न कब से कब तक होता है, मिड ऑफ जून से लेकर अगस्त तक, हमारे अगस्त या मिड ऑफ सितंबर तक हमारे इंडिया में देखा जाता है। और मेनली जो होता है जुलाई टू अगस्त, जो मेन रेनी सीज़न होता है वो जुलाई टू अगस्त होता है। इंसेक्ट्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। Rainwater collects in puddles and empty containers. This is the ideal place for mosquitoes to lay their eggs. Malaria and dengue fevers are among the main diseases that can develop in stagnant water. तो रेन वाटर जो होता है, रेनी सीजन में बहुत इंसेक्ट्स निकलते हैं, मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? जो रेन वाटर होता है, जगह जगह खाली कंटेनर, गड्ढे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, और इस गंदे पानी में क्या होते हैं, जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो अपने एग्स देते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटो की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और वो मलेरिया, डेंगू जैसे जो डिसीज़ है वो कॉज करते हैं। तो ये सब भी क्या होता है, इसी समय रेनी सीजन के समय होता है। इसलिए हमें कूलर वगैरह में पानी वगैरह को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस गंदे पानी में क्या होगा, ईज़िली जो मॉस्किटोज़ हैं वो पैदा हो सकते हैं। रेनी सीज़न में हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है, गम बूट्स की पड़ती है, रेनकोट की ज़रूरत पड़ती है। ये सब किस मटेरियल से बने होते हैं, ये सब रबड़ या प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं, जो वाटर प्रूफ होते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसलिए हम बारिश के समय ये सब वेयर करके अपने आप को बारिश से बचा सकते हैं। हाउ अ रेनबो इज़ formed. A rainbow is one of the most beautiful marvels of nature. Do you know how it is formed? When sunlight passes through drops of rain, they split into 7 colors of the rainbow. Sunlight होती है जो, वो वाइट कलर की होती है, और वाइट लाइट बनती है डिफरेंट कलर्स के थ्रू। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक्ट एज अ प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं जब बारिश होती है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उन पे हमेशा देखा होगा कि बारिश के बाद जब सन निकलता है तभी हम रेनबो का फॉर्मेशन देखते हैं।
तो जो सनलाइट होती है वो जब वाटर ड्रॉप्स में पास होती है तो जो लाइट होती है पास होने के बाद 7 डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तो हमें रेनबो दिखता है। और इसीलिए रेनबो हमको तभी दिखता है जब बारिश के बाद सन निकलता है। तो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं और इसे याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है विबग्योर। इसे याद कर लीजिए। तो V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, ब्लू फॉर B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो ये हो गया विबग्योर जो हमें मिलता है रेनबो में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कंजर्विंग रेन वाटर। तो रेन वाटर, हमें वाटर कंजर्वेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि रेन वाटर को हम कंजर्व करके मतलब स्टोर करके रखें। तो वी नीड टू सेव रेन वाटर बिकॉज रेन वाटर इज क्लीन, रेन वाटर इज अ प्रेशियस एंड नेचुरल सोर्स ऑफ water. We can use this water for many useful purposes. Then water sports. What is common between fishing, rafting, sailing? Yes, water is common on these activities. So these are the water activities. Watching or taking part in water sports can be great fun and relaxing.